परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण संस्कार टीवी यूट्यूब पर शुभ टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। भगवान की कृपा से आप सब इस पावन धरा में बैठकर श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। भैया श्री परीक्षित बन के हमारे भैया श्रीमान अनिल लखोटिया जी, आपकी धर्म पत्नी श्री मती अंजना लखोटिया जी, पुत्र श्री विशाल लखोटिया जी, श्री सौम्या लखोटिया जी और श्री रौनक लखोटिया जी, रिया लखोटिया जी, समस्त लखोटिया परिवार, माहेश्वरी परिवार, मल्टी वाला गार्डन, कोलकाता की पावन धरती से आप आए हैं और प्रेम पूर्वक कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान की कृपा से हम सभी भगवान की कथा सुन रहे हैं। भगवान की कथा भी भगवान की कृपा से ही मिलती है। बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा, बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। सत्संग करना बहुत जरूरी है। कथा सुनना बहुत जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? मन के लिए, है ना। हरी सब्जी सलाद स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, ऐसे कथा मन के लिए अच्छी होती है। हरी सब्जी सलाद इत्यादि खाने से शरीर स्वस्थ रहता है और कथा सुनने से मन स्वस्थ रहता है, मन बिगड़ता नहीं है। यदि आपका स्वास्थ्य बिगड़ा है तो जरूर खान पान बिगड़ा होगा, इसलिए स्वास्थ्य बिगड़ा है। क्यों जी? स्वास्थ्य बिगड़ा है मतलब आपका खान पान बिगड़ा होगा, इसलिए स्वास्थ्य बिगड़ा है। आपका मन बिगड़ा है मतलब आपका संग बिगड़ा होगा, इसलिए मन बिगड़ा है। संग नहीं बिगड़ता तो मन नहीं बिगड़ता। तो मन को क्या चाहिए? संग। अब संग दो प्रकार के होते हैं, कुसंग और सत्संग। संग दो प्रकार के हैं, कुसंग और सत्संग। या तो सत्संग करेंगे तो मन चंगा हो जाएगा और कुसंग करेंगे तो मन गंदा हो जाएगा। तो मन की पूरी बागडोर कथा के हाथ में है, संग के हाथ में। देखो ना, कैकेयी ने मंथरा का संग किया तो मंथरा जैसी बुद्धि हो गई। दुर्योधन ने शकुनी की संगत की तो दुर्योधन की बुद्धि शकुनी जैसी हो गई। और अर्जुन ने भगवान कृष्ण की संगति की तो अर्जुन की बुद्धि भी कृष्ण जैसी हो गई। संगत से गुण आत हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। आपकी कोई कीमत नहीं है, आपके संग की कीमत है। आप शराबी की दुकान में जाकर केवल खड़े हो जाइए, खरीदिए मत शराब, पीजिए मत पीजिए, पर खड़े रहिए शराब की दुकान में तो समाज आपको शराबी मान लेगी। केवल खड़े होने मात्र से। आप मत पीजिए, आप मत खरीदिए, केवल खड़े हो जाइए। आप शराबियों के संग उठने बैठने लग जाइए तो आपको शराबी मान लिया जाएगा, और भक्तों के बीच में उठने बैठने लग जाइए, आपको भक्त मान लिया जाएगा। संगति का प्रभाव देख रहे हैं। लोहे का एक टुकड़ा पानी में डाल दीजिए, डूब जाएगा, हाँ या ना। लेकिन वही लोहे का टुकड़ा, उस लोहे के टुकड़े की कुर्सी बना दो, उस लोहे के टुकड़े को जहाज में जड़ दो, तो वो जहाज में जुड़ने के बाद, जहाज से लोहा जब जुड़ जाता है, बड़ी बड़ी समुद्री जहाजों में तो हजारों टन लोहा जड़ा होता है। वो लोहा जो पानी में डूब जाता था, जब उस लोहे ने नाव की संगत कर ली, जहाज की संगत कर ली, तो स्वयं भी पार हो रहा है, औरों को भी पार लगा रहा है। तो लोहे ने संगति किसकी कर ली? जहाज की। जहाज की संगति कर ली तो पार लग गया कि नहीं? बस यही है, सत्संग कर लोगे तो पार लग जाओगे। ये सत्संग नौका है।
सत्संग क्या है? नौका। तो पार जाना है तो सत्संग की नाव। सत्संग बहुत बड़ी चीज है, इसलिए सत्संग थोड़ी ही सही, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाज, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। हनुमान जी गए लंका तो एक राक्षसी मिल गई, मोर आहार जहां लगी चूरा, तू चोरी से कहां जा रहा है? तो हनुमान जी ने मुठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरणी ठनमनी, पुनि संहारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीन्हा, चलत विरंचि कहा मोहि चीन्हा, बिकल हौसिते कपि के मारे, तब जानस निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लब, लब मतलब थोड़ा, सत्संग, जो सुख लब सत्संग। हनुमान जी ने एक मुठिका मारा लंकनी को, तो मुठिका मारी ना तो उसको खून आ गया, खून की उल्टी करने लग गई। तो बाद में क्या बोल रही है? मैंने तो सत्संग कर लिया। अब किसी ने कहा तुझे खून आ गया और तू बोल रही सत्संग? हाँ, बोले संतों का स्पर्श हो जाए तो भी सत्संग ही मान लेना चाहिए। संतों का दर्शन हो जाए, संतों का स्पर्श हो जाए, संतों धाम का दर्शन, गंगा का दर्शन हो जाए तो भी सत्संग है। अच्छा ये बताओ, आपकी गाड़ी जा रही थी और तभी आपकी गाड़ी हरिद्वार पहुंच गई। आप जा रहे थे कहीं XYZ कहीं, लेकिन आप हरिद्वार से जब गए और हरिद्वार में जो गंगा जी का पुल है, उस पुल से जब आपकी गाड़ी गुजरी तो आपने देखा, तो देखती क्या ख्याल आया? अरे गंगा जी, हम देखो गंगा जी। तो अचानक जैसे आप गंगा जी के पुल से भी गुजर रहे होंगे तो अपने आप गंगा जी की स्मृति आपको आ जाएगी और आप गंगा जी की थोड़ी बातें कर, गंगा मैया है, जय हो गंगा मैया, कुछ तो बोलेंगे ना। गंगा मैया को मन से प्रणाम कर लेंगे, या दर्शन हो गया तो आप ये गंगा मैया का दर्शन हो गया आज, कुछ भी तो गंगा का नाम लेंगे। वो गंगा का नाम लेना, वो गंगा का दर्शन करना, वो गंगा का स्मरण करना, वो सत्संग है। यही सत्संग है। आप वृंदावन से जा रहे हैं, आप वृंदावन के हाईवे से जा रहे हैं, मतलब बाईपास से आप जा रहे हैं। आप वृंदावन आए नहीं, पर वृंदावन के सड़क के किनारे लिखा था वृंदावन, एरो बना था इस तरफ का। आपने केवल वृंदावन का नाम देखा तो आप चलते चलते क्या बोले, यहाँ वृंदावन है। अच्छा ये वृंदावन? हाँ वही वृंदावन जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। आप आए नहीं, लेकिन आपने वृंदावन का नाम सुन लिया और वृंदावन के बारे में जरा सी बातें कर ली। वो बातें सत्संग है। यही सत्संग है, स्मरण, ये सत्संग है, यही सत्संग है। इसलिए संगति मायने रखती है, हाँ या ना? तो संग से जोड़ के रखिएगा। और आप सभी अपने आप को सत्संग से जोड़ के रखते हैं, भगवान की कथा से जोड़ के रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आज हमारे भैया जबलपुर से डॉक्टर संजय बंसल जी MBBS यहाँ आए हैं, और आप जबलपुर से हमारे भैया श्री संजय बंसल जी आते हैं। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, MBBS हैं, गला कान इत्यादि का पूरा प्रॉपर इलाज करते हैं, और आप हर महीने में एक बार एक दिन के लिए समय निकालते हैं। और हमारी गौरी गोपाल आश्रम की जितनी माताएं हैं, और गौरी गोपाल आश्रम में एक चिकित्सा चलती है, कोई भी आ जाए सबका निःशुल्क इलाज, सामान्य जो इलाज है वो होता है। तो महीने में एक दिन हमारे भैया जी आते हैं और अपनी ओर से निःशुल्क सेवा देते हैं। भैया का बहुत बहुत स्वागत, श्री संजय बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। यहाँ आइए आप बहुत उच्च पद पर हैं और बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और बहुत अच्छा अनुभव आप रखते हैं, और यहाँ आकर निःशुल्क सेवा करते हैं। और आगे
तालियों के साथ। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आप, और यहाँ आपकी 2 बेटियां हैं और दोनों बहुत बड़े पद पर हैं, डॉक्टर हैं वो भी, बेटा है वो भी डॉक्टर है। आप पूरी फैमिली, पूरा परिवार डॉक्टर है, और समाज की सेवा में बहुत ईमानदारी से, सजगता से, ईमानदारी का काम करते हैं आप। जो दवाई की जरूरत है, जो इलाज की जरूरत है, वही होता है। तो ये आपकी उदारता है कि आप आते हैं, समय अनमोल है आपका, फिर भी सेवा करते हैं। भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें। हम पैसे के साथ थोड़ा पुण्य भी कमाना सीखें। आप जिस फील्ड से हैं, देखो अब ये डॉक्टर हैं, अब ये डॉक्टर हैं तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो मैं 29 दिन तो अपनी क्लिनिक में बैठकर, अपने हॉस्पिटल में, अपने स्थान पर बैठ के समाज की सेवा करूंगा, लेकिन एक दिन महीने में गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ हैं या जो यहाँ सेवाएं चल रही हैं, उन सेवाओं को जब आपने देखा तो आपने अपने से समय दिया कि हम एक दिन का समय महीने में जरूर देंगे, और ये इस प्रकार की सेवा है। तो जिस लायक आप हैं उस प्रकार की सेवा आप दे सकते हैं। शारीरिक सेवा है, शारीरिक सेवा, ये शारीरिक सेवा है। आप योग्य हैं तो आपकी योग्यता का हम सब लाभ ले लेंगे। तो भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया। एक उंगली से ही क्यों उठाया? 2 उंगली लगा लेते, ऐसे बना लेते, ऐसे 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 कर लेते, हनुमान जी की तरह ऐसे। हनुमान जी ने पहाड़ कैसे उठाया था? ऐसे। और भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उठाया? ऐसे। और ऐसे में क्या अंतर है? क्यों भगवान ने भी ऐसे क्यों नहीं उठाया, ऐसे क्यों उठाया? क्योंकि पहाड़ तो हनुमान जी ने भी उठाया, और पहाड़ तो भगवान कृष्ण ने भी उठाया, पर अंतर था। क्या अंतर था? हनुमान जी ने पहाड़ उठाया था भगवान के लिए, भगवान राम के भाई, भगवान के लिए। हनुमान जी ने पहाड़ उठाया भगवान के लिए, और भगवान श्री कृष्ण ने पहाड़ उठाया भक्तों के लिए। तो भक्तों के लिए पहाड़ एक उंगली से उठाकर भगवान ने ये विश्वास दिलाया आप भक्तों को कि मेरे भक्तों पर यदि संकट आ जाए तो भक्तों पर आया संकट दूर करने के लिए वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल, एक उंगली का खेल है। यदि भक्तों पर संकट आ जाए, ये विश्वास दिला रहे हैं भगवान कि यदि आप मेरी शरण में हैं तो ये एक उंगली का खेल है मेरे लिए, आपकी रक्षा करना। बस आपसे क्या चाहते हैं भगवान? समर्पण। आप भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए, बस भगवान इतना चाहते हैं। गोवर्धन का मतलब क्या है? गो मतलब क्या होता है? गो मतलब गौ माता, गौ माता। गो मतलब इंद्रियां भी होता है। गो मतलब गोवर्धन, मतलब गाय का वर्धन। गाय का वर्धन करने का मैसेज भगवान ने 5,500 साल पहले दे दिया था। ये बता दिया था कि आप गृहस्थियों के लिए गौ की कितनी आवश्यकता है। आज आप लोगों की परेशानी की सबसे बड़ी वजह है कि आप लोग गौ माता की सेवा से वंचित हो गए। आप गाय की सेवा नहीं करते। आप में से कुछ लोग कुत्तों की सेवा करते हैं। कुत्ते को नहलाना, कुत्ते को बिस्किट देना, कुत्ते को रोटी देना बुरा नहीं है, देना चाहिए। हमारे यहाँ तो दादी अम्मा कुत्ते की आखिरी रोटी निकालती ही है, और वो हमें बताती है कि बेटा तुम भी निकालना। कुत्ते को रोटी देना मना नहीं है, कुत्ते का इलाज करा देना मना नहीं है, कुत्ते की देखभाल कर देना बुरा नहीं है, कुत्ते की हेल्प कर देना बुरा नहीं है। कुत्तों से मुंह चटवाना बुरा है।
कुत्तों से अपना मुंह चटवाना बुरा है। कुत्तों को अपनी रसोई में घुसाना, अपने बेड पर सुलाना, ये बुरा है। गाय पवित्र है कि कुत्ता? बोलो क्यों? गाय और कुत्ते में कुछ लोग कहते हैं कि हम गाय की सेवा करें या कुत्ते की, दोनों जीव हैं, किसी की भी करें। हाँ हाँ, किसी की भी करो, पर सबसे सबकी तुलना नहीं हो सकती। सबसे सबकी तुलना नहीं हो सकती। गाय यदि सब एक समान होता, सब एक समान है क्या? ईश्वर की सृष्टि में कुछ भी एक समान नहीं है और ना कभी एक समान हो सकता। जैसे आज लोग क्या करते हैं, हम सब एक समान की बात करते हैं। एक समान चलो हम करके देखते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या आपका दाहिना हाथ और आपका बायां हाथ हैं तो आपके एक से हैं, फिर भी दोनों का प्रयोग क्या एक समान है? बोलो, है? नहीं, नहीं है। आपका मुंह, जब आपका हाथ आपके मुंह में जाता है, यहां गालों में, तो क्या हाथ धुलने की जरूरत पड़ती है? बोलो, नहीं? हाँ या ना? आपके गालों में जब आपका हाथ लगता है तो क्या हाथ धुलने की जरूरत पड़ती है? नहीं। पर यही हाथ जब शौच के लिए नीचे जाता है तो हाथ धुलने की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो आपका ही तो शरीर था, आपके ही हाथ ने आपके ही शरीर को छुआ है, तो फिर धुलने की क्या जरूरत है? पर जरूरत पड़ती है इसलिए क्योंकि एक समान नहीं हो सकता। शरीर का अंग भी, सारे शरीर भी एक समान नहीं हो सकता। कुत्ता और गाय, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? गाय। इसलिए गाय को आज लोगों ने श्रेष्ठ गाय को बाहर कर दिया और उस कुत्ते को भीतर कर लिया। सेवा करो सबकी, जीव मात्र से प्रेम हो। पर जो भगवान कृष्ण ने मैसेज दिया गाय की सेवा करके, आज गाय कत्ल खाने में कट रही है और कुत्ते बिस्किट चबा रहे हैं। आज आपके बड़े फ्लैट पे कुत्ते को रखने में प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके बड़े से फ्लैट में गाय को रखने में बहुत दिक्कत है। कहां रखे महाराज जी गाय? शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। एक गाय बहुत छोटी सी गाय होती है जिसको आप अपने फ्लैट में भी रख सकते हैं। अब देखो, यदि रखने का भाव है तो व्यवस्थाएं हो जाती हैं, और भाव ही नहीं है तो फिर बहाने बहुत हैं कि जी हम फ्लैट में रहते हैं, हम ऊपर रहते हैं, हमारी सोसाइटी में अलाउ नहीं है। नहीं, जितना जैसे कुत्ते के लिए आप करते हैं ना, उससे कम खर्चे में गाय, एक छोटी सी गाय होती है, उत्तर में पाई जाती है, उत्तरांचल में ये गाय होती है। जितना छोटा बछड़ा होता है ना, ये गौरी गोपाल गौशाला में जब गैया एक बछड़े को जन्म देती है या बछिया को, तो बछिया कितनी सी होती है? आप उसे गोद में ले सकते हैं। छोटी सी नवजात बछिया हो या बछड़ा हो, उसे आप गोद में ले सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? थोड़ा बोलो सरकार। नए बच्चे को आप गोद में ले सकते हैं कि नहीं? इतनी बड़ी गैया होती है, इतनी बड़ी। ये देखो, ये छोटा सा बच्चा है ना, ये इतनी बड़ी एक गैया होती है, जो इतनी बड़ी गैया होती है और इतनी ही बड़ी इससे जरा सा बड़ा, मतलब आप गोद में ले सकते हैं, बस ये हम समझा रहे हैं आपको। इतना बड़ा नंदी होता है, इतनी बड़ी गैया होती है, और उसके बच्चे भी होते हैं और वो दूध देती है। और पूरी दुनिया में जितनी प्रकार की गाय हैं, उन सभी गायों में वो गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है, वो गाय सबसे अद्भुत है। वो गाय देखने को नहीं मिलती ना के बराबर। लेकिन वो देखने को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप कुत्तों को पाल रहे हैं पर गाय के लिए जागरूक नहीं है, तो वो गाय लुप्त होने की स्थिति पर है।
गायों पर संकट जानते हैं क्या? गाय की कितनी प्रजातियां तो लुप्त हो गई। इतनी छोटी सी गाय होती है, वो आप भगवान को पता था कि आने वाले कलयुग में लोग फ्लैटों में रहेंगे और वो बहाना बनाएंगे कि नहीं जी हम कुत्ते को तो रख सकते हैं, गाय को नहीं। लेकिन भगवान ने इसलिए छोटे साइज की गाय पहली बना रखी है कि तुम कुत्ते की जैसे देखभाल कर सकते हो वैसे गौ माता की भी कर सकते हो, करने का भाव है तो। इस छोटी सी गाय के बारे में कितने लोगों ने सुना है, कितने लोग जानते हैं? वो हाथ उठाएं। आप जानते हैं? जानते हैं? नहीं, गिर गाय नहीं, गिर गाय तो ये गौरी गोपाल गौशाला में तो बड़ी होती है। साहिवाल, गिर, हरियाणवी, राजस्थानी, ये जो गाय हैं ये तो बड़ी होती हैं। एक गाय और होती है, वो छोटी सी होती है, मैंने दर्शन किया है, जरा सी होती है। उसका बच्चा बहुत छोटा सा होता है। उसका नंदी, मतलब वो नंदी, तैयार नंदी, उसको आप अपनी गोद में ले सकते हैं। ऐसी छोटी सी प्रजाति है, छोटी सी गाय है और दूध 1 से 1.5 लीटर दूध देती है वो एक टाइम पर, और उसका दूध सबसे श्रेष्ठ है। अब वो गाय आपको मिल जाए, वो मिल जाएगी। आप सेवा करने लग जाएं तो आपके घर में वो गाय बिल्कुल ऐसी घूमती रहेगी, उसको बांधने की जरूरत नहीं है। पूरे घर में आपकी गाय डोलेगी। अच्छा है गोविंद के संग गाय। जिस आप में से कितने लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी हैं? गोपाल जी की सेवा है ना आपके घर में, लड्डू गोपाल जी? कितने लोगों के घर में गोपाल जी हैं? गोविंद की सेवा तब तक अधूरी है जब तक गाय की सेवा नहीं होगी। गाय की सेवा के बिना। अच्छा, गाय रखने के फायदे क्या हैं आप बताओ? गाय रखने के ज्यादा फायदे हैं कि कुत्ता रखने के? फास्ट। गाय रखने के क्या फायदे हैं एक आप बताओ, जल्दी बोलो। नहीं, आप बताओ भैया, आप बताओ, गाय रखने के क्या फायदे हैं? हाँ आप बताओ, गाय रखने के क्या फायदे हैं? आप कौन सा दूध पीते हैं? आप चश्मा लगाए हैं। यदि आप गाय का दूध पी लेंगे ना, गारंटी है साहब, चश्मा उतर जाएगा। गाय के शुद्ध दूध में वो सारी चीजें होती हैं जो हमें चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए। हाँ, तो आप घर में रखो तो मत दो आप इंजेक्शन। वो तो बाजार में जो गाय का दूध आपको मिलता है वो तो दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाएंगे ना, उनका तो व्यापार है। आप प्यार के भाव से रखो ना, व्यापार के भाव से नहीं। आप घर में गाय रखोगे तो आप क्यों इंजेक्शन लगाओगे? जब आप लोग नहीं रखते तो गायों के संग तो गाय तो कसाई खाने में कटती भी है। क्यों कटती है? क्योंकि आप लोग रखते नहीं है। बूचड़ खानों में जाती है, सड़क में घूमती है गाय, क्योंकि आप लोग रखते नहीं है। 50 लाख रुपए की गाड़ी रखने की जगह है आपके पास, पर उस गाय को रखने की जगह नहीं है जिस गाय को माता कहते आए हो आप लोग। गाय को क्या कहते हैं आप लोग बताओ? माता। गाय की सेवा भी करो। एक गाय को घर में रखने के क्या फायदे हैं मैं आपको गिनाऊं। पहला फायदा कि गाय यदि घर में होगी तो आपको शुद्ध दूध मिलेगा। बाजार के मिलावटी दूध से आप बच जाएंगे। पहला फायदा, बाजार के मिलावटी दूध, और आजकल का जो दूध है उसकी क्रीम निकाल ली जाती है तो वो तो ऑलरेडी छाछ जैसा है। तो पहला फायदा कि शुद्ध दूध मिलेगा। आपके बच्चे ना उनकी आंखें कमजोर पड़ेंगी, ना बाल सफेद पड़ेंगे, ना तो वो जल्दी बीमार पड़ेंगे, क्योंकि शुद्ध दूध मिलेगा। क्या मिलेगा? शुद्ध दूध। शुद्ध दूध मिलेगा तो आपको शुद्ध दही भी मिलेगा। शुद्ध दही तो शुद्ध छाछ मिलेगी। शुद्ध पनीर बना लो घर पर, शुद्ध लस्सी बना लो घर पर, और शुद्ध घी प्राप्त हो जाएगा। बाजार में जो घी है वो घी शुद्ध नहीं है। आपके घर में गाय होगी, दही जमाओगे, मंथन करके निकालोगे, शुद्ध पीला कलर का शुद्ध घी होगा, और वो घी जब आप खाएंगे तो निश्चित आप स्वस्थ रहेंगे।
आपको डॉक्टरों की जरूरत कम पड़ेगी और आप सदा सुखी रहेंगे। इसलिए खान पान शुद्ध रखो। आजकल के लोग ना, पैसा बहुत है पर खाएंगे क्या? पिज्जा, बर्गर, उल्टी चीजें। जो खाना है वो क्यों नहीं खाते? पहले के लोग एक एक पाव घी पी जाते थे, हाँ या ना? और पचाने की क्षमता थी, मेहनत करते थे। पहले के लोग बिना क्रीम पाउडर के चमकते थे। आज आप लोग क्रीम पाउडर लगा लगा के भी परेशान हैं, चमक ही खत्म है। खान पान बिगड़ा है। पहले की हड्डियां कितनी मजबूत थी। पहले बूढ़े बूढ़े लोगों की ना आंखें खराब होती थी, ना तो हड्डियां, ना घुटनों में दर्द, ना कमर में दर्द। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा गांव में जाकर देखना, कुएं से पानी भरती थी, घर का सारा काम करती थी। और आज आप जितने सुख सुविधाओं में हैं उतने ज्यादा परेशान हैं। इसलिए आप अपनी लंबी उम्र चाहते हो। पहले के लोग ना 85-90 साल, 90-100 तो कॉमन था, 100 साल तक तो। और लोग जितना जीते थे स्वस्थ जीते थे। और आजकल देख लो, एक बहुत बड़ा मैं आपको हिसाब दे दूं, आज के इस जमाने में 55-60 साल की उम्र से जो बीमारियां शुरू होती हैं तो मरते दम तक नहीं छूटती। वो बीमारियां जान ले लेती है। आप 60 साल के बाद जीते तो हैं पर घुट घुट के जीते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जवानी में तब आपने खान पान में ध्यान नहीं रखा। इसलिए आज का खाया पिया हमें बुढ़ापे तक साथ देता है। पता है आपको? अच्छा खाओगे तो वो अच्छा, और गंदा गलत खाओगे तो वो। इसलिए अच्छा खाओ। गाय के रखने के बहुत फायदे हैं। और गाय को घर में यदि आपके व्यवस्था, छोटा मोटा प्लॉट है, जगह है, तो गाय रखो। शुद्ध दूध पियो, शुद्ध दही खाओ, शुद्ध, है ना? रखोगे गाय? सही, हाँ। इनकी मां रखती थी, आप नहीं रखते? क्यों? तो क्यों कलकत्ता में गाय नहीं रहती? हाँ, जगह नहीं। हम बता तो रहे हैं, छोटी वाली गाय। अच्छा, कुत्ता रखने का नहीं, आपका नहीं, लोग रखे कि नहीं? गाय रखना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय से प्रेम करना चाहिए। प्रिय भक्तों, भगवान गोवर्धन उठाते हैं, गाय की सेवा का संकल्प लेते हैं, फिर गिरिराज जी को स्थापित करते हैं और आगे की सुंदर सी लीला भगवान प्रकट करते हैं। आज भगवान ने यमुना के तट पर भगवान के पिता को ना, नंद बाबा को वरुण देवता चुरा कर ले गए, हरण करके ले गए। बाद में भगवान लौटा के लाए, सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। पर वैकुंठ में जाकर के ब्रजवासी बोले, हमें वृंदावन जितना अच्छा लगा, जितने सुलभता से भगवान वृंदावन में हैं, इतनी सुलभता से भगवान वैकुंठ में भी नहीं मिलते। इसलिए वृंदावन की जो महिमा है वो वैकुंठ से कम नहीं। कोई आपसे पूछे कहां गए थे, तो आप कह सकते हैं कि हम वैकुंठ गए थे। ये वृंदावन वैकुंठ से कम नहीं है, ये वैकुंठ है। भगवान जब आए तो भगवान का के आने से पहले वैकुंठ का ही एक हिस्सा वृंदावन में आकर के स्थापित हुआ। ये जो यमुना मैया है, ये विरजा नदी है। कौन सी नदी? विरजा नदी। विरजा नदी कौन सी है? भगवान के वैकुंठ के पास एक विरजा नदी है। वो विरजा महारानी ही वृंदावन में यमुना के रूप में प्रकट हुई। विरजा महारानी वृंदावन में किसके रूप में प्रकट हुई? यमुना के रूप में। और वैकुंठ ही वृंदावन के रूप में प्रकट हुआ। ये धरती वृंदावन की जो यहां
84 कोस है ये ब्रज। 84 ब्रज कितने कोस में है? ब्रज कितने कोस में है? 84 कोस। कहते हैं ब्रज 84 कोस में इसलिए है कि जो इस ब्रज में एक बार प्रवेश कर लेता है वो 84 लाख योनियों से बच जाता है। ये ब्रज 84 कोस। यहां प्रवेश की बड़ी महिमा है, इस धाम की बड़ी महिमा। अब देखो सामान्य इन आंखों से तो ये माटी कंकड़ पत्थर ही नजर आएगा, पर जब भगवान की कृपा से दिव्य चक्षुओं से इस धाम को देखा जाए तो यह धाम कोई सामान्य नहीं है। यहाँ के लोग जो रहने वाले वो कोई सामान्य नहीं। वृंदावन की ना लता पता बंदर भालू कुत्ता बिल्ली ये सब कुछ भी सामान्य नहीं, विशेष हैं सब भगवान के, क्योंकि ये धाम की बड़ी महिमा है। रामचरितमानस में मैंने पढ़ा कि जब भगवान राम वनवास गए तो राम जी वनवास के दौरान जहां जहां पांव रखे तो घास पर पांव रखे ना, कहीं घास थी कहीं पत्थर थे, तो जिन पत्थरों पर या जिन घासों पर राम जी ने चरण रखे उस घास ने भी बड़ा पुण्य करके वो घास बन के वहां आई कि इस बहाने राम के चरण मेरे ऊपर पड़ जाएंगे। वो घास भी पुण्यात्मा थी। इसलिए वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। वृंदावन की महिमा विशाल है। आज भगवान ने वृंदावन की पावन तलहटी पर यमुना के किनारे शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और अधरों पर बांसुरी रखी और श्याम सुंदर ने बढ़िया सी बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से वहां बातें होती मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजती है, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरलीधर मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से वहां बातें होती मुरली की तानों से। ये गजब की बांसुरी। आज श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई और एक लीला करनी चाहिए जिस लीला को आप लोग रास लीला कहते हैं। कौन सी लीला? रास लीला। अच्छा ये बताओ, रास लीला भगवान श्री कृष्ण ने रचाई तो रास रचाना सही था कि गलत था? भैया बताएंगे, रास रचाना सही था कि गलत था? पता नहीं। मैया आप बताओ बेटा, भगवान ने रास रचाया सही था गलत था? मैया बताओ सही है कि गलत? तो आपके पति को फिर दे दिया जाए आदेश, तुम भी रचाओ रास। अच्छा आपके पति रास रचाएं तो चलेगा आप लोगों को? सबसे सवाल है मैया, नहीं चलेगा? वो नहीं जाएंगे? कहां? हम कहीं जाने का थोड़ी बोल रहे हैं, रास रचाने। अच्छा मैं आपसे यही तो पूछना चाहता हूं, ये रास रचाने का मतलब क्या है? ये रास का मतलब क्या है? अब आप कह रहे हैं आप बताओ। हमारे बताने के पहले आपने बता तो दिया कि हम जाने नहीं देंगे, वो जाएंगे ही नहीं। यही तो मतलब था रास का। आप लोग रास का मतलब यही तो समझते हैं कि हम जाने नहीं देंगे या वो जाएंगे नहीं। आप लोग रास का मतलब गलत करते हैं। रास का मतलब आप लोगों ने क्या किया कि किसी औरतों के संग नाचना कूदना, इसे आप लोगों ने रास करार दे दिया। क्यों जी? रास का मतलब सामान्य जो परिपाटी में समझा जाता है वो रास की क्या परिभाषा है? रास का मतलब लोग क्या मानते हैं? यही ना कि परई औरतों के संग स्त्रियों के संग नाचना कूदना, इसी को लोग क्या मान लेते हैं कि वो रास रचा रहे हैं। तो बताओ
भगवान ने जो रास रचाया, क्या वो रास गलत था? बोलो बोलो, जोर से जोर से। सही था। तो जो रास भगवान ने रचाया वो सही था, तो फिर आप अपने पति को रास रचाने के लिए ऐसा क्यों कहते हैं कि नहीं वो तो रचाएंगे ही नहीं, या आप उसको गलत वे पर क्यों ले जाते हैं? तो क्या आपके पति रचाएंगे तो वो गलत है, तो फिर भगवान ने जो रचाया वो सही कैसे हो सकता है? क्यों? आपके पति रास रचाएं तो गलत, और भगवान रास रचाएं तो सही कैसे? क्यों? क्या है रास का मतलब? कितने लोग रास की परिभाषा जानना चाहेंगे आज? कितने लोग रास का सही अर्थ जानना चाहेंगे? जानो, सुनो। आप लोगों ने आज तक रास की जो भी परिभाषा की, जो भी व्याख्या की, वो गलत है। रास की जो सही परिभाषा है, उस सही परिभाषा तक तो कोई संत ही, कोई भगवान का भक्त ही पहुंच सकता है उस परिभाषा तक। सामान्य बुद्धि के लोग रास की व्याख्या तक, परिभाषा तक नहीं पहुंच सकते। आज मैं स्पष्ट कर दूं, आज के बाद आप ऐसा समझ जाएंगे कि आप भुलाए ना भूलेंगे। सुनो, पहले हम ये जानेंगे कि रास में सम्मिलित कौन हुआ। बताओ, रास में कौन कौन आया? किनके संग भगवान ने रास रचाए? गोपियों के संग। उन गोपियों में एक विशेष गोपी थी। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? राधा। एक और गोपी थी जो गोपी नहीं थी पर गोपी बनकर आई थी। एक और गोपी थी जो गोपी नहीं थी पर गोपी के रूप में आई थी। क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? भगवान शंकर। भगवान शंकर भी उस रास में आए थे। अब जरा आप लोग पहले शंकर जी का परिचय दो। भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया। ये कृष्ण कौन है? कौन है कृष्ण? कृष्ण की परिभाषा समझने के पहले शंकर जी की परिभाषा समझनी पड़ेगी। जब तक शंकर जी की परिभाषा समझ में नहीं आएगी, तब तक कृष्ण की परिभाषा समझ में आ ही नहीं सकती। समझो, उस गोपी में एक गोपी थी जो शंकर जी गोपी बनकर आए। बताओ, शंकर जी कौन है? आप बताओ। हाँ, किसके रूप? ईश्वर। शंकर जी तो है ही ईश्वर, भगवान है, उसमें थोड़ी हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हम तो केवल शंकर जी का परिचय पूछ रहे हैं कि शंकर जी हैं कौन। भगवान हैं, ईश्वर हैं, ये तो ठीक बात है। कुछ और विशेष परिभाषा चाहिए, और वो विशेष परिभाषा क्या है? कौन है ये शंकर जी? सुनो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये शंकर जी कौन है? ये वो शंकर जी हैं जिन्होंने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। ये वो शंकर जी हैं जिनकी तीसरी आंख खुली। तो शंकर जी की तीसरी आंख से कौन जला? जोर से, कौन जला? शंकर जी की तीसरी आंख खुलते ही कामदेव जलकर समाप्त हो गए। जो शंकर जी कामदेव को जलाकर समाप्त करते हो, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। जो शंकर जी, बोलो, जो शंकर जी, साथ में बोलो, जो शंकर जी कामदेव को जलाकर भस्म करते हो, वो शंकर जी कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, हमें इस रास में सम्मिलित कीजिए। अर्थ समझ में आया? जिन शंकर जी ने कामदेव को जला दिया हो, जिन शंकर जी ने, वो गोपी बनकर आ रहे हैं और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, हमें रास में सम्मिलित करो। तो क्या ये रास लीला कोई विषय वासना की लीला थी क्या?
क्या ये रास लीला कोई काम वासना की लीला थी क्या? यदि थी तो शंकर जी तो वो थे ना जिन्होंने काम को जला दिया। तो शंकर जी फिर यहां क्या कर रहे हैं? यदि ये कोई विषय वासना की लीला थी, रास लीला, तो शंकर जी यहां क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये लीला कोई सामान्य स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, कोई विषय वासना की भोग विलास की लीला नहीं है। ये लीला क्या है? रास का मतलब क्या होता है? रास। वो शंकर जी श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे नाथ हमें इस रास में सम्मिलित करो। वो कृष्ण हैं। और ये गोपियां कौन हैं? ये गोपियां कौन हैं? इन गोपियों का मैं परिचय दूं। जब भगवान राम 14 साल का वनवास के लिए गए तो राम जी 14 वर्षों में बहुत सारे संतों के, ऋषियों के आश्रमों में कुटियाओं पर गए, पर बहुत कुटियाओं पर तो गए, पर बहुत संतों के यहां गए नहीं, क्योंकि समय कम था। जाने के लिए संत बहुत थे, किस किस के पास जाए। अच्छा, किसी के यहां गए तो गए और 5 मिनट में वापस आए, तो ना उसका जी भरा देखकर, ना खिला करके, ना कुछ पिला पाए, ना कुछ खिला पाए। मन में थोड़ी सी रह गई कि ना तो हम पानी ही पिला पाए, ना तो हम भोग ही लगा पाए, ना तो हम जी भर के देख ही पाए। तो वो जितने संत थे सबने राम से कहा, प्रभु आपको अभी तसल्ली नहीं हुई, देखकर हमें आंखों को तृप्ति नहीं मिली, आपको देखकर जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने तुम्हें जी भर के देखा नहीं। तब राम जी ने उन संतों से, वो संत जो तपस्या कर करके हड्डी सूख गई, बिल्कुल हड्डी हड्डी बची, बिल्कुल शरीर जर्जर, वो साधु संत, एक पांव से खड़ा, कोई पानी में खड़ा, कोई उल्टा खड़ा, कोई राम नाम का जप कर रहा है, वो राम को पाने के लिए बेचारे सूखे से संत, तपस्वी संत, वो कह रहे हैं प्रभु अभी हमने जी भर के नहीं देखा। तब भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं आप सभी संतों को, इस जन्म में तो इतना ही दर्शन था, पर अगले जन्म में आप सब गोपी बनकर आना, मैं आपके संग रास रचाकर आपके इस जन्म की अभिलाषा पूरी करूंगा। तो ये जो गोपियां हैं ये कोई सामान्य औरतें, स्त्रियां नहीं हैं, कोई भोगी विलासी स्त्रियां नहीं हैं, ये ऋषि हैं। और ये रास का मतलब है मिलन, किसका? जीवात्मा और परमात्मा का, भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं। भक्त और, चलो हमारा और आपका मिलन हुआ कि नहीं वृंदावन में? हाँ या ना? तो हमारे और आपके मिलन को क्या कहते हैं? सत्संग। हमारा और आपका मिलन किस माध्यम से हुआ? इस कथा के माध्यम से ही। भैया अनिल जी ने भागवत जी कराई, तो सत्संग के माध्यम से हमारा और आपका क्या हुआ? मिलन हुआ। हाँ या ना? जैसे हमारा और आपके मिलन में सत्संग माध्यम है। सत्संग क्या है? माध्यम। सत्संग के माध्यम से हमारा और आपका मिलन हुआ, उसी तरह भक्त और भगवान के मिलन में रास माध्यम है। ये रास माध्यम बना जिसमें जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, इस मिलन को रास कहते हैं। अब गोपियों की दूसरी परिभाषा, ये गोपियां कौन है जिनके संग भगवान रास रचा रहे हैं? समझो, जब भगवान राम सीता जी मैया के गले में वरमाला पहना रहे, तो सीता मां की जितनी सखियां थी, जनकपुर की सखियां, वो सारी सखियां राम जी को टुकुर टुकुर देख रही थी। आहा, काश हमारे भी ऐसे पति होते। अच्छा ये बताओ, आप इतनी सारी स्त्रियां बैठी हैं, यदि आप में से किसी के अंदर ये भाव है कि कृष्ण हमारे पति होते, तो क्या ये भाव होना बुरा है कि अच्छा है? बस आपको ये बताना है। यदि आप में से किसी स्त्री के अंदर ये भाव है कि कृष्ण हमारे, काश कृष्ण हमारे पति होते, तो ये भाव होना अच्छा है कि बुरा है?
बस आप इतना बताओ। मैया बताएंगे ये भाव अच्छा है कि बुरा है। फास्ट। मैया क्या सोच में पड़ गई? नहीं, अच्छा बुरा तो बताओ। अच्छा है कि बुरा, आप बताओ। ये मैया बताएं बीच वाली। हाँ, अच्छा है बुरा है? अच्छा, आप बताओ मैया बीच में बैठी हो। अच्छा मैया बताओ, मेरी माँ, मैया बताओ। अच्छा, अच्छा है। सब लोग कह रहे। अच्छा, आप लोगों का भाव क्या है भगवान के प्रति? किसी का भाव है कि ये मेरे पुत्र हैं, किसी का भाव है मेरे भाई हैं, किसी का भाव है ये भगवान है, किसी का भाव है पति। लेकिन एक बात बताएं, जिसका जो भाव है ना सबका अच्छा है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मीराबाई का भाव क्या था? मीरा का कृष्ण के प्रति क्या भाव था? जोर से मैया थोड़ा बोला करो मेरी माँ, घर में तो खूब बोलती हो, सास बोलती है चुप रहो तो भी बोलती हो, हम कह रहे हैं बोलो तो बोलती नहीं हो। वहां चुप कराए कराए चुप नहीं होती हो, यहां बोले बुलाए नहीं बोल रही हो। चलो बताओ, मीरा का कृष्ण के प्रति क्या भाव था? जोर से। पति का। मीरा ने कृष्ण को क्या माना? डायरेक्ट बोला उसने कि मेरे तो पति हैं। कोई लुका छिपा के नहीं बोला, प्रत्यक्ष बोला जो था कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर ये बर गोपाल को मेरे चुन रो अमर कर जाए। मेरे तो पति गिरधर गोपाल हैं। मीरा ने पदों में खूब गाया है इस बात को। तो मीरा तो प्रकट रूप से कहती है कि ये मेरे पति हैं, और मीरा ने कृष्ण से पति के भाव से प्रेम किया। तो बताओ, क्या मीरा के द्वारा कृष्ण को पति मानना, क्या ये भाव गलत था? जोर से। गलत था? नहीं था। बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। भगवान से प्रेम आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। यशोदा ने पुत्र रूप में किया, द्रौपदी ने भाई रूप में किया, रुक्मणी और राधा ने पति के रूप में किया। क्या बुरा था? जाकी रही भावना जैसी। बस उसी तरह मिथिला की जितनी सखियां थीं, सबने कृष्ण राम को पति के रूप में स्वीकार किया। और जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में थे ना, तो ब्रज की जितनी सखियां देखा करती थी ना श्याम सुंदर को, तो वो इसी भाव से देखती थी कि ये मेरे पति हैं। सारी गोपियां कात्यायनी मां की पूजा करने जाती थी, तो यही प्रार्थना करती थी कि हमें कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। हमें श्री कृष्ण किसके रूप में प्राप्त हो? कात्यायनी। देखो भागवत जी में श्लोक लिखा है जो गोपियों ने गाया, कात्यायनी महामाये महा योगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माँ, हम आपसे यही चाहती हैं कि जो नंद का छोरा कृष्ण है वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो। ऐसा ब्रज की गोपियां जो श्याम सुंदर को देखती थी, वो किस रूप में वर्ण करती थी कृष्ण का? पति के रूप में। अब बताओ, जो गोपियां जो कृष्ण को पति के रूप में मान चुकी थी, कृष्ण को पति मान चुकी थी, अब भगवान उनके पति के रूप में प्रकट होकर और उनके संग जो रास रचा रहे हैं, वो रास क्या था? जब सतयुग की कुछ स्त्रियां जो कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं भगवान को, द्वापर की स्त्रियां जो भगवान को पति रूप में चाहती हैं, त्रेता की स्त्रियां जो भगवान को पति रूप में चाहती हैं, इन सारी स्त्रियों को इकट्ठा भगवान द्वापर में भेज देते हैं और कृष्ण के रूप में गोपियां बना देते हैं, और सबके संग एक साथ रास रचाकर उनकी अभिलाषाएं पूरी करते हैं। जिनकी इच्छा थी कृष्ण को देखने की, छूने की, गले मिलने की, उन सबकी इच्छा भगवान पूरी करते हैं। उसी का नाम है रास।
सारे युगों की गोपियों की कामनाएं, उन स्त्रियों की कामनाएं, और केवल स्त्रियों की नहीं, पुरुषों की भी कामना। शंकर जी स्त्री तो थे नहीं, पुरुष थे, पर शंकर जी की भी कामना थी कि मैं कृष्ण को गले लगाऊं। अच्छा, आप जितने पुरुष बैठे हैं, आपकी